हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 9.3 सॉल्व करेंगे और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 5 तक इससे पहली वाली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो वो जाकर देख लें। आज हम क्वेश्चन 6 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बाई अक्ष को कहाँ स्पर्श कर रहा है, ये मूल बिंदु पर। तो इसका समीकरण किस प्रकार से होगा बेटा? तो जैसे ये कोई निर्देशांक अक्षें हैं, ठीक है। तो ये वृत्त क्या कर रहा है, बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये कोई वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की मान लेता हूँ मैं त्रिज्या ए है। तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, 1,0 होंगे। तो इस वृत्त का समीकरण लिखना है हमें, ठीक है। तो वृत्त का समीकरण जो बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है बेटा। तो उस वृत्त का समीकरण तथा जिसकी त्रिज्या क्या मानी मैंने, ए है, ए मान ली बेटा, ठीक है। तो अब मैं इसका समीकरण लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर इजकल टू में ए स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोल देता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस में बाई स्क्वायर इजकल टू में ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस में बाई स्क्वायर माइनस के 2ax और इजकल टू 0। तो मैं इसे मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। तो अब डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। तो एक्स के सापेक्ष करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y dy ओवर dx। यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2a इजकल टू 0, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से 2 को कॉमन लेके इस साइड में भेज देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x प्लस में y dy ओवर dx माइनस का a इजकल टू 0। 2 को इधर भेजता हूँ तो हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई ओवर dx माइनस का a इजकल टू 0। तो यहाँ से a को इस साइड भेज देता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ। तो हो जाएगा x प्लस में y और dy ओवर dx। इसे समीकरण 2 मान लेता हूँ बेटा, ठीक है। इसे मान लेता हूँ समीकरण 2। तो a का मान कहाँ रख दूंगा मैं, समीकरण 1 में रख दूंगा। तो a यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे a कॉन्स्टेंट है ना, तो इसको एलिमिनेट करना है। कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना होता है, जितने इसमें स्वैच्छिक अचर होते हैं। तो यहाँ पर स्वैच्छिक अचर कितना, 1 है। तो 1 को ही तो गायब करना है मुझे। तो यहाँ पर रख देता हूँ समीकरण ए में। तो समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर माइनस में 2x और 1 की जगह रखता हूँ x प्लस बाई और डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस के हो जाएंगे 2x वाई डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू 0। यहाँ से अब क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस के 2x वाई डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू 0, ये हो जाएगा। तो मैं इसको पक्षांतर कर लेता हूँ यहाँ से। तो इनको इस साइड ले जाता हूँ। तो बाई स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा कितना, बाई स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x वाई और डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा इसका समीकरण। ये वृत्तों के कुल का समीकरण आ गया। इसमें से ए को मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण, यहाँ पर वृत्तों के कुल का पूछा था, यहाँ पर परवलय के कुल का समीकरण, ठीक है, निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और अक्ष धनात्मक बाई अक्ष की दिशा में है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं इसको बना लेता हूँ। देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण किसका है, ये वृत्त कैसा है, परवलय है। तो परवलय बेटा कैसा है, ये कोई परवलय इस प्रकार से कोई परवलय है, ठीक है।
ये एक्स है और ये वाई है। तो धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में इसका मुख लगा है, यानी अक्ष क्या है, वाई अक्ष के अनुदिश है, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष के अनुदिश है। तो इस परवलय का समीकरण क्या होगा, 4a/। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर परवलय का समीकरण। ठीक है, तो वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश परवलय का समीकरण, वाई अक्ष के अनुदिश परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष समीकरण जिसका शीर्ष कहाँ पर बेटा, 0,0, ये मूल बिंदु पर है। ठीक है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु 0,0 पर है। तो बेटा इसका समीकरण हो जाएगा x² में 4a/। अब यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 1 है। तो 1 है बेटा, मैं इसका डिफ्रेंशिएट एक बार करूँगा। ठीक है, तो इसे मैं समीकरण नाम देता हूँ 1। तो डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 4a/dx। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x 2a/dx। तो यहाँ से बेटा मैं इसको अपॉन में ले आता हूँ, तो dy/dx में x/2a। इसे मैं समीकरण नाम देता हूँ बेटा 2। कितना नाम दे दिया मैंने इसे, समीकरण 2 नाम दे दिया। अब बेटा समीकरण 1 और 2 में देखिए किस प्रकार से ये हम ए को एलिमिनेट करेंगे। तो समीकरण 1 की गुणा समीकरण 2 से करा दें बेटा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसकी गुणा करा देता हूँ बेटा, तो ये हो जाएगा x² dy/dx और इसकल टू में 4a/, और यहाँ से हो जाएगा x/2a। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 4 कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा x² dy/dx इसकल टू में 2x/। इसको इधर ले आएंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा, x² dy/dx माइनस के 2x/, इक्वल टू 0। तो ये बेटा इसका समीकरण आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हो कि dy/dx के रूप में बेटा। ठीक है, तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कुछ, कितना था यहाँ पर, x² था ना, x² था यहाँ पर बेटा, x भी था, ये x था, एक x से एक x भी कैंसिल हो जाए, यहाँ से कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काटा नहीं मैंने, यहाँ से वैसे कट रहा था, ये एक x से एक x काट दिया। अगर नहीं काटा है तो बेटा यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, तो x कॉमन लेता हूँ, तो x dy/dx माइनस के 2y इक्वल टू में 0। तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से बचेगा x और इस dy/dx के लिए y' माइनस के 2y इक्वल टू 0। इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का समीकरण। अब हमसे दीर्घवृत्तों के कुल का समीकरण पूछ रहा है जिसकी नाभियाँ बाई अक्ष पर हैं तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसको भी हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 था, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दीर्घवृत्त। तो ये देखो बेटा, ये है निर्देशांक अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाली है वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पर बना हुआ है ये कोई दीर्घवृत्त। ठीक है बेटा, तो ये इसका केंद्र हो गया 0,0। ठीक है, हमसे कह रहा था ऐसे कुल का दीर्घवृत्तों कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए, अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ वाई अक्ष पर है। ये इसकी नाभि होगी वाई अक्ष पर, ये नाभि होगी वाई अक्ष पर बेटा। ठीक है, S1 और S2। तो इसका हमें निकालना है बेटा अवकल समीकरण। तो इसका अवकल समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से ये होती है बेटा दीर्घ अक्ष, तो इसको समीकरण में मान लेता हूँ। तो मैं मान ले रहा हूँ दीर्घवृत्त के कुल का समीकरण, दीर्घवृत्त के कुल का समीकरण जिसका केंद्र 0,0 मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु है, तथा b क्या है बेटा, b बड़ा है a से। तो इसका समीकरण कितना हो जाएगा बेटा, x² b² प्लस में y² a² और इक्वल टू 1। तो इस समीकरण नंबर बेटा मैं इसे 1 नाम दे देता हूँ। अब इसका मैं क्या करता हूँ, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष करता हूँ इसका अपना, तो इससे मैं एक्स के सापेक्ष करूँगा तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में बी स्क्वायर, प्लस में यहाँ से हो जाएगा 2y, और बाई का दोबारा से करूँगा तो कितना हो जाएगा बाई डैक्स अपॉन में ए स्क्वायर इजकल टू में 0। तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा x अपॉन में बी स्क्वायर और प्लस में बाई डैक्स अपॉन में ए स्क्वायर, और इजकल टू में 2 को कॉमन लेके इधर भेज दिया बेटा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बेटा मैं इसका दोबारा से अवकलन कर देता हूँ। तो अगेन डिफ्रेंशिएट, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसका बेटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, इसका बचेगा 1 अपॉन में बी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा बेटा इसका, तो यहाँ से बेटा इसका फर्स्ट सेकंड करके इसको मान कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन में ए स्क्वायर, और यहाँ पर बाई डैक्स का स्क्वायर, ठीक है बेटा, और प्लस, और यहाँ हो जाएगा बाई डैक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने 1 अपॉन में बी स्क्वायर का मान निकाल लिया, ये हो जाएगा बाई डैक्स का स्क्वायर और प्लस में बाई डबल डैक्स, ठीक है, यहाँ पर बाई डबल डैक्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर। तो इसे मैं कुछ समीकरण नाम देता हूँ, इसे समीकरण नाम देता हूँ कुछ, तो इसका मान अब मैं कहाँ पर रख दूँगा बेटा समीकरण नंबर 2 में। तो 1 अपॉन में बी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो मैं इसका मान समीकरण 2 में रखूँगा बेटा, तो कितना हो जाएगा माइनस का x और बाई डैक्स का स्क्वायर प्लस में बाई डैक्स बाई डबल डैक्स अपॉन में ए स्क्वायर, और प्लस बाई डबल डैक्स अपॉन में ए स्क्वायर इजकल टू में 0। तो इसकी बेटा अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बेटा इनका हर दोनों का समान है, तो अंदर मल्टीप्लाई में माइनस का x बाई डबल डैक्स का स्क्वायर और माइनस का x बाई डबल डैक्स प्लस में बाई डबल डैक्स अपॉन में ए स्क्वायर इजकल टू में 0। ए स्क्वायर इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, यहाँ से इसको पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर करने पर हो जाएगा x बाई डबल डैक्स, और बेटा ये हो जाएंगे उधर जाकर क्या के प्लस के हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा x और बाई डैक्स का स्क्वायर और माइनस के बाई डैक्स, ठीक है बेटा, इजकल टू 0। यही अवकल समीकरण हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हमसे ऐसे अतिपरवलयों के कुल का समीकरण अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ एक्स अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो मैं इसको भी बना लेता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में। तो अतिपरवलयों के कुल का समीकरण, अतिपरवलयों के कुल का समीकरण जिनकी नाभियाँ एक्स अक्ष पर हैं, एक्स अक्ष पर हैं तथा केंद्र कहाँ पर बेटा मूल बिंदु पर, केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। तो इसको मैं बना लेता हूँ बेटा। तो इसका समीकरण अतिपरवलय का क्या होता है, अतिपरवलय का समीकरण में क्या होता है, बीच में माइनस होता है, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इजकल टू 1, ये अतिपरवलय का समीकरण होता है। तो इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ अब, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर 2 कांस्टेंट हैं ए और बी, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा इसका। तो यहाँ पर बेटा एक्स के सापेक्ष करूँगा तो यहाँ पर 2x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के 2y, और अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा बाई डैक्स हो जाएगा और अपॉन में बी स्क्वायर इजकल टू में 0। तो यहाँ से बेटा 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2 को कॉमन निकाला तो x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के बाई डैक्स अपॉन में बी स्क्वायर इजकल टू में 0, ये बेटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचने वाला है ये x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के बाई डैक्स अपॉन में बी स्क्वायर इजकल टू में 0। ये समीकरण नंबर 2 मान ली बेटा, ठीक है। तो ये मैंने समीकरण नंबर 2 मान ली। तो अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ से ये करता हूँ इसका अगेन डिफ्रेंशिएट, दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो 1 अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का इसका बेटा फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो ये 1 अपॉन में बी स्क्वायर
फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का करेंगे तो सेकंड का डबल डेक्स हो जाएगा, प्लस अब की सेकंड को ऐसे ही रखा और फर्स्ट का करेंगे तो वाई डेक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, बराबर में 0। तो यहाँ से 1 में ए स्क्वायर का मान ये 1 में बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा बाई डबल डेक्स प्लस बाई डेक्स का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कुछ नाम दे दूँ, तो यहाँ से 1/a का मान बेटा कहाँ रख दूंगा मैं, समीकरण नंबर रख दूंगा 1 में, समीकरण 1 में रख देता हूँ बेटा, तो यहाँ से मेरा काम चल जाएगा। या फिर समीकरण 2 में रख दूँ तो भी काम चल जाएगा बेटा। ठीक है, समीकरण 2 में ही रख लेता हूँ इसका मान, तो रख लेता हूँ मैं समीकरण 2 में। 1/a स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखता हूँ। यहाँ पर 2 में कितना है बेटा, ये x/a स्क्वायर है, और a स्क्वायर का मान कितना है, 1/a स्क्वायर का मान कितना है बेटा, यहाँ पर 1/a स्क्वायर का मान है 1 में b स्क्वायर और बाई डबल डेक्स प्लस बाई डेक्स का स्क्वायर, और माइनस में कितना लिखा है बेटा, माइनस में बाई डेक्स अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 0। यहाँ से बी स्क्वायर इसका लासा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x बाई डबल डेक्स प्लस में x बाई डेक्स का स्क्वायर, और माइनस के बाई डेक्स अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बाई डबल डेक्स प्लस में x बाई डेक्स का स्क्वायर माइनस के बाई डेक्स इक्वल टू में 0। तो ये बेटा अवकल समीकरण का जो दे रखा था अति परवलय, उसका क्या हो जाएगा, ये अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लूँ मैं, इसको ऐसे ही रहने दूँ, तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 में क्या लिखा है, 10 को देख लेते हैं। 10 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र कहाँ पर हो, जिसका केंद्र y अक्ष पर हो और जिनकी त्रिज्या कितनी हो, 3 सेंटीमीटर हो, 3 इकाई हो। तो मैं लिख लेता हूँ बेटा, यहाँ पर वृत्त के कुल का समीकरण, तो वृत्तों के कुल का समीकरण, वृत्तों के कुल का समीकरण। ठीक है बेटा, तो x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा बाई माइनस का b का स्क्वायर इक्वल टू में 9। त्रिज्या है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या r बराबर 3 दे रखी है, और अक्ष कहाँ दे रखी है, जैसे ये कोई अक्ष है बेटा, ये कोई वृत्त है, तो ऐसे वृत्तों के कुल का समीकरण जिसका केंद्र कहाँ पर हो, ऐसे वृत्त का कुल का समीकरण जिसका केंद्र बाई अक्ष पर है। तो केंद्र कहाँ पर बेटा, बाई अक्ष पर है, ये तो मूल बिंदु पर हो गया, केंद्र कहाँ पर हो गया, ये तो मूल बिंदु पर केंद्र हो गया, तो बाई अक्ष पर केंद्र रहना है इसका, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो बेटा इसको दोबारा से बना लेता हूँ। तो जैसे ये बेटा इस प्रकार से मैंने बना लिया, ये केंद्र कहाँ पर हो गया इसके, बाई अक्ष पर, तो 0, ये हो जाएगा बेटा इसका केंद्र। ठीक है, तो ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। तो इसकी जो रेडियस थी यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी थी, 3 थी, ये कितनी थी, 3। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने बेटा, तो यहाँ पर x बराबर 0 था, 0 लगा दिया, और y बराबर b लगा दिया, और यहाँ पर कितना है, r की जगह 3 लगा दिया। तो ये हो गया, तो इससे समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा 2x और प्लस में ये 2 आगे आ जाएगा, तो बाई माइनस का b अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाई डेक्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, और इक्वल टू में 9 का हो जाएगा 0। यहाँ पर कितने कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट होगा इसका। ठीक है बेटा, जब इसमें एक ही कांस्टेंट है तो एक बार करो। ठीक है, अब बेटा अब क्या करना है, मुझे यहाँ से करना है, इसको 2 को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर 2 को कॉमन लिए तो x प्लस में बाई माइनस का v और बाई डेक्स इक्वल टू में 0। यहाँ से 2 उधर चला जाएगा, तो ये x प्लस में बाई और बाई डेक्स माइनस के b बाई डेक्स इक्वल टू में 0, ये हो जाएगा। तो अब बेटा मैं यहाँ से किसका मान निकाल लेता हूँ, यहाँ से इसका मान निकाल लेता हूँ, तो इसको उधर भेज देता हूँ, पक्षांतर कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो पक्षांतर कर लेता हूँ, तो यहाँ से पक्षांतर करूँगा तो यहाँ से बाई डेक्स और बाई माइनस का b को ऐसे ही रखना पड़ेगा, और यहाँ से माइनस का x, तो बाई माइनस के b इक्वल टू में माइनस के x अपॉन में बाई डेक्स हो जाएगा बेटा। तो ये अब इसका मान उठा के कहाँ रख देता हूँ मैं,
इसका मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा b। तो y माइनस बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको 1 में रख देता हूँ बेटा, तो 1 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में माइनस का एक्स अपॉन में वाई डेक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 9। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई डेक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 9। यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर बाई डेक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ये हो जाएगा बेटा 9 बाई डेक्स का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो अब मैं सबको एक साइड में कर लेता हूँ, तो सबको एक साइड में करूँगा बेटा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई डेक्स का स्क्वायर माइनस के 9 बाई डेक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अब मैं कॉमन ले रहा हूँ बाई डेक्स को, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 9 और बाई डेक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अभीष्ट समीकरण। यही क्या है बेटा, अभीष्ट समीकरण है, अभीष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस अवकल समीकरण का व्यापक हल ये है। तो हमने बताया था बेटा, इससे पहली वाली प्रश्नावली में निकाला था किसका ये व्यापक हल है। तो जिसका ये व्यापक हल होगा बेटा, ठीक है, तो वो इनमें से किसी को संतुष्ट करता होगा। तो हम इसका क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर C1 C2 क्या है, दो कांस्टेंट हैं, तो दो बार इसका अवकलन होगा बेटा। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, बाई इक्वल टू दिया है C1 e की पावर x प्लस C2 और e की पावर माइनस x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। यहाँ से C1 तो कांस्टेंट है बेटा, e की पावर x का e की पावर x रहेगा, और यहाँ पर C2 भी कांस्टेंट है और e की पावर x का e की पावर x और माइनस का 1, इतना हो जाएगा। तो dy ओवर dx इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा C1 e की पावर x और माइनस का C2 e की पावर माइनस x, इतना हो गया बेटा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ इसको, क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट हैं। तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से बेटा क्या करूँगा, C1 e की पावर x का इतना ही रहेगा, यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा C2 और e की पावर x का यही रहेगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा C1 e की पावर x माइनस माइनस प्लस और C2 e की पावर माइनस x। अभी लौट कर क्या आ गया बेटा, पहले वाला आ गया ना, पहला वाला बाई आ गया, तो ये आ गया बाई, तो इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का बाई इक्वल टू 0। तो ऐसा देख लेते हैं बेटा किस ऑप्शन में है। तो ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के बाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से किस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल y बराबर x है। तो इसको भी बेटा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 12 को लिख लेता हूँ, y इक्वल टू x, ये है। तो इसको हल करते हैं, तो इसको हल करता हूँ बेटा, पहले इसका डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बाई डेक्स इक्वल टू एक्स, सॉरी एक्स का हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा बेटा। तो अब ये बाई डेक्स का मान आ गया, तो अब बाई डेक्स का मान हमें कहाँ रखना पड़ेगा, बाई डेक्स आ गया। अब देखना है कौन सा ऑप्शन में ऐसा मुझे देगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन मुझे देगा। तो इन ऑप्शनों को मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा, ऐसा कौन से ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन ट्राई कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर बेटा मैं लेता हूँ सी को। तो ऑप्शन सी को जब मैं लेता हूँ बेटा, अच्छा इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे, अगेन एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि सब में क्या है, सब में दो बार डिफ्रेंशिएशन किया गया बेटा। ठीक है, देखिए सबकी कोटि कितनी है, सबकी कोटि कितनी है, 2 है, तो मैं इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो y डबल डेक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन सी से, तो मैं ऑप्शन सी को लेता हूँ बेटा। तो इसको चेक करता हूँ, ज़्यादातर ऑप्शन सी में ही मिलता है।
तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का एक्स वाई इजकल टू 0। ठीक है बेटा, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 बार डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये हो गया, तो ये तो हो गया 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान तो हमें पता नहीं है बेटा, कितना है, एक्स स्क्वायर रहेगा। अच्छा डी वाई ओवर डी एक्स, एक बार डिफ्रेंसिएशन का मान 1 है, प्लस में एक्स का मान बाई है, और बेटा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसका मान बाई एक्स को ऐसे रहने दो बेटा, किसको, एक्स को ऐसे रहने दो, और यहाँ से क्या है, बाई का मान कितना, बाई इसके बराबर है एक्स के, तो एक्स ले लिए बराबर में 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो दोनों साइडें 0 आ गई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसको संतुष्ट कर रहा है। तो आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी वाला। तो सी सेटिस्फाई कर गया, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो और हाँ, अगर अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें, जिससे कि ये क्लास हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस